साल 2024 के पहले 2 महीनों में प्रधानमंत्री ने 80 आयोजनों में हिस्सा लिया है, 20 रैलियां कर चुके हैं, 8 रोड शो, दिल्ली के बाहर 30 अलग अलग इवेंट्स में शामिल हो चुके हैं। इनमें से 2 बड़े इवेंट सबको याद होंगे। पहला 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन और दूसरा 24 फरवरी को अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन। लक्षद्वीप से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। ये तब है जब अभी 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीख का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल का संदेश खाली हो, असम का काजीरंगा फॉरेस्ट रिजर्व हो, अरुणाचल में सेला टनल का उद्घाटन हो, दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हो या फिर राजस्थान के पोखरण में भारत शक्ति युद्ध अभ्यास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह मौजूद रहने वाले हैं। केवल पीएम मोदी ही नहीं, उनका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से सभाएं और चुनाव प्रचार में जुट चुका है। दूसरी तरफ राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, पूरी पार्टी इसी में लगी है। बीच बीच में राहुल यात्रा को छोड़कर किसी किसी सभाओं में जरूर पहुंच जाते हैं, जैसे जब उनके सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी दलों में से एक राष्ट्रीय जनता दल, जो कि बिहार में जन विश्वास यात्रा निकाल रहा है, उसने जब पटना में रैली की तो राहुल से लेकर खरगे तक सब मौजूद थे। लेकिन बाकी देश में राहुल की तैयारियां कैसी चल रही हैं? इतनी सभाएं क्यों नहीं हो रही हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। भले ही राहुल के आलोचक इसे राहुल की जिद कहें कि यात्रा के बाद ही चुनाव प्रचार शुरू करेंगे, लेकिन हम मान लेते हैं कि शायद राहुल और उनकी पार्टी ने चुनाव प्रचार का यही तरीका चुना है, सीधे जनता के बीच घूम फिर कर। लेकिन अब एक दूसरे हिस्से पर नजर डालिए। चुनाव में फोकस किस वर्ग पर है? बीजेपी बात कर रही है गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी की, यानी GYAN की, यानी ज्ञान की। G से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता और N से नारी। कांग्रेस भी इसी के पीछे चल रही है। कांग्रेस ने बस इस ज्ञान में एक P भी जोड़ दिया है, यानी P पिछड़ा। अब राहुल गांधी से लेकर सबने देखा है कि 2023 में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में राहुल गांधी ने पिछड़ा और OBC आरक्षण की बात उठाई थी तो क्या हुआ? दोनों राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकारें थी वो भी चली गईं, लेकिन राहुल है कि अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। चलिए यहां भी मान लेते हैं कि शायद उनको बहुत भरोसा है कि ये मंत्र लोकसभा चुनाव में काम करेगा। तो भाई कोई कंक्रीट प्रोग्राम तो बताना होगा ना। आरक्षण दे देने से तो बात नहीं बनेगी। केंद्र और तमाम राज्यों में तरह तरह के आरक्षण हैं, लेकिन जब सरकारी नौकरी ही नहीं है, क्योंकि कई राज्य सरकारें तो मौजूदा कर्मचारियों को ही वेतन और पेंशन देने के लिए कर्ज ले रही हैं, तो नए लोगों की भर्तियां कैसे करेंगी? लेकिन राहुल की जिद है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी 2047 के विकसित भारत के विजन को सामने रख रहे हैं। उनकी सरकार लगातार एक के बाद एक ऐलान कर रही है। देश का पहला ऐसा स्पेस मिशन जिसमें कोई इंसान जाएगा, यानी गगनयान, उसमें जाने वालों के नाम अप्रूव किए जा चुके हैं। देश में सेमीकंडक्टर की मेगा फैक्ट्री लगाने की मंजूरी हो चुकी है। आप सबको पता है, सेमीकंडक्टर की जरूरत दुनिया के हर तरीके की इंडस्ट्री को पड़ती है और अभी तक इसकी ज्यादातर सप्लाई चीन और ताइवान से होती है। कुछ विशेषज्ञ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रास्ते को टेक्नो नेशनलिज्म कह रहे हैं, यानी ऐसा राष्ट्रवाद जिसमें टेक्नोलॉजी एक बड़ा रोल प्ले करेगी या बड़ी भूमिका अदा करेगी। दूसरी तरफ राहुल गांधी लगता है OBC और पिछड़े रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, और इन सबसे बढ़कर राहुल गांधी बात करते हैं जेब कतरे की, बात करते हैं पनौती की। जाहिर है वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि अडानी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम लेकर बड़े हमले करते रहेंगे। भले ही अडानी मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी हो, भले ही विधानसभा चुनाव में इस तरह की बातें करने पर चुनाव आयोग से डांट सुननी पड़ी हो, और भले ही 6 मार्च को चुनाव आयोग से पनौती और जेब कतरा शब्दों के इस्तेमाल पर खास तौर पर राहुल को चेतावनी दी गई हो, लेकिन राहुल तो अपनी जिद पर कायम हैं।
यही नहीं, राम मंदिर और हिंदू के नाम पर भी बार बार बयान देकर वो मोदी और बीजेपी पर सीधे हमले करते हैं। ये भी उनकी जिद है। और ये पहला चुनाव नहीं है, 2019 के चुनाव में भी चौकीदार चोर है का नारा दिया था उन्होंने, जिद पर अड़े रहे और ये कहकर पार्टी अध्यक्ष का पद उन्होंने छोड़ दिया कि पार्टी ने इस नारे पर उनका साथ नहीं दिया था। तो इस बार जो लोग उनकी जिद में उनके साथ हैं, वो तो पार्टी में बने हैं और राहुल के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं है वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं पार्टी। नीतीश कुमार को लेकर भी एक जिद थी, जिसकी वजह से नीतीश इंडिया अलायंस छोड़कर चले गए, लेकिन राहुल नहीं माने तो नहीं माने। जिस तरीके से कांग्रेस को पश्चिम बंगाल और केरल में अब नई मुसीबत के तौर पर गठबंधन करने में दिक्कतें आ रही हैं, तो क्या पता उसके पीछे भी राहुल की कौन सी जिद है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एनालिसिस। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही राहुल की जिद के बारे में आपका क्या विचार है, ये भी हमें बताएं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर भी करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो और एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।